Hi guys, I'm राकेश अगेन विद एन इंटरेस्टिंग फैक्ट विद यू। तो मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वापस से शेयर करना चाहता हूँ जो है डेंसिटी से रिलेटेड। अब ये डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है बच्चों? हम या फिर इस चीज़ से समझेंगे कि डेंसिटी वो चीज़ है जो ये डिसाइड करेगी कि कौन सी चीज़ लिक्विड में फ्लोट करेगी या कौन सी चीज़ सिंक कर जाएगी। जनरली हमने कई बार ऐसी चीज़ें देखी है कि कुछ चीज़ें पानी में तैरती है, जैसे वुड हो गया और भी स्पॉन्ज, कई सारी ऐसी चीज़ें, लेकिन कई चीज़ें सिंक कर जाती हैं जल्दी से, जैसे कि आयरन की कोई चीज़ होगी, जैसे आयरन नेल और बहुत सारी चीज़ें। बट एक शिप बहुत बड़ी जो भी उसी मटेरियल की रहती है, मेटल की रहती है, वो तो सिंक नहीं करती, वो तो फ्लोट करती है, वो तो चलती है। और आयरन की नेल वो डूब जाती है। ठीक है, इसी तरह से हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि एक वो गैस वाले बलून्स आते हैं जिनमें हीलियम गैस होती है, वो बहुत लाइट होती है, इस वजह से वो ऊपर जाते हैं। हवा में क्यों जाते हैं वो? और एक सर्टेन हाइट के बाद वो फिर सीधे सीधे चलने लग जाते हैं। इसमें भी डेंसिटी का कंसेप्ट है। तो बहुत सारी जगह पर हम अपनी डेली लाइफ में डेंसिटी की चीज़ें बहुत देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन आज उनको समझेंगे। तो अब हम फॉर्मूला देखते हैं, फिजिक्स में डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो यहां पर फिजिक्स में डेंसिटी का फॉर्मूला है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। कि मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो किसी भी चीज की डेंसिटी आ जाती है। ये तो ये मैथ्स की बात। चलिए अब इसको सिंपल सा करके समझते हैं बिल्कुल, कि अगर एक क्लासरूम में 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ओके, नेक्स्ट पीरियड में उसी क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स बैठ जाएंगे, तो हम ये कहेंगे कि इस रूम में स्टूडेंट्स की डेंसिटी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि उस रूम का वॉल्यूम तो बिल्कुल वही रहा, लेकिन उसमें डेंसिटी बढ़ गई, उसमें स्टूडेंट्स ज्यादा बढ़ गए। तो चलिए इसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे से एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज के थ्रू समझते हैं। ओके गाइज, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जिस चीज की डेंसिटी कम रहती है वो ऊपर रहेगी, जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा रहती है वो नीचे रहेगी। ऐसा लिक्विड और गैसेस में होता है। तो हम यहां पर लिक्विड्स का कुछ एक एक्टिविटी करके देखेंगे जिससे आपको ये चीज क्लियर होगी। मेरे पास है ये ग्लास, इस ग्लास में है ये नीचे हनी, राइट। अब इसमें मैं वाटर डालने जा रहा हूं। तो वाटर की जो डेंसिटी रहती है वो हनी से कम रहती है, बहुत कम रहती है। तो इसमें वाटर ऊपर की साइड हो गया जैसा आप देख सकते हैं, और हनी उसके नीचे की साइड बना हुआ है। हनी की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए वो नीचे सेटल डाउन हो गया, राइट। एक और चीज करते हैं। एक चीज हमने देखी होगी, कई बार वाटर के ऊपर ऑयल की लेयर दिखती है। ऑयल ऊपर क्यों रहता है? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी वाटर से भी कम है। तो अब भी मेरे पास है ये ऑयल को मैं इसमें डालने जा रहा हूं। ओके, तो ये अब वाटर के ऊपर आ गया है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से कम है। ठीक है, तो ये इस तरह से लेयर्स आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर ऑयल की लेयर है, उसके नीचे वाटर की लेयर, एंड सबसे नीचे हनी की लेयर। थोड़ी सी देर इसको और देते हैं सेटल डाउन हो जाने के लिए। तो अब ऑयल के बाद एक और हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं डेंसिटी के ऊपर। देखिए ये लेमन है, ये वाटर है। वाटर से इस लेमन की डेंसिटी क्या होगी आपको पता पड़ जाएगा। अब ये लेमन इसमें सिंक कर गया, नीचे डूब गया, तो लेमन की डेंसिटी इस वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, इसलिए ये इसमें सिंक कर गया, नीचे बिल्कुल बैठ गया है। अब हम एक और चीज करेंगे। अब ये एक और ग्लास ऑफ वाटर लिया है मैंने, इसमें मैं इसको कुछ नमकीन बना रहा हूं, इसमें नमक डालकर। अभी पता पड़ेगा इसमें इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, इसको अच्छे से हम स्टिर कर लेंगे ताकि पूरी तरह से इसमें घुल जाए। ओके, अब एक चीज जो समझ में आ रही है कि अब मैं क्या कर रहा हूं। इसमें अभी तो वाटर डिजोल्व होने दो, ये पूरा नमक डिजोल्व होने दो वाटर में। ठीक है, अब ये लेमन वापस से मैं ले रहा हूं और लेमन को इसमें वापस से डालते हैं। ये क्या हुआ? लेमन अब ऊपर फ्लोट करने लगा इसकी सरफेस पर। आप सभी को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि मैंने वाटर में जब सॉल्ट को डिसॉल्व किया तो इसकी डेंसिटी बढ़ गई और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी लेमन की डेंसिटी से ज्यादा हो गई।
तो लेमन की डेंसिटी कम इसलिए ऊपर, सॉल्यूशन की डेंसिटी ज्यादा तो ये नीचे। ठीक है, तो ये दोनों ही एग्जांपल हम देखते हैं, वाटर के अंदर है लेमन और ये सॉल्टी वाटर के अंदर, राइट। अब इसी तरह से एक और हमने जो पहले एक्टिविटी करी थी उसमें भी आप देख सकते हैं बिल्कुल लेयर्स देखने को मिलेगी, नीचे नीचे हनी की लेयर्स, उसके ऊपर वाटर एंड उसके ऊपर ऑयल। तो इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट से हम डेंसिटी को समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ हम एक दूसरे से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।